हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विश्वनाथ, वेलकम टू EMIT। आज हम इस क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं टैली प्राइम को लेकर। टैली प्राइम जो कि टैली का नया वर्जन है, 2020 में ये लॉन्च हुआ था, ये आपको पता है, कुछ स्पेशल फीचर के साथ जो कि पिछले टैली के तुलना में बहुत ही अच्छा है। ये हमारा टैली का पहला क्लास है जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं टैली का वेरियस वर्जन्स लेकर जो पहले आया था। सबसे पहले टैली जब आया था वो टैली 3.0 था, जो एक अब डॉस बेस्ड सॉफ्टवेयर बोल सकते हो, मतलब आज के जैसा आइकन बेस्ड सॉफ्टवेयर नहीं था। उसमें जो भी आपको काम करना होता है वो कमांड देके करना पड़ता था। ये 1990 में आया था, उसके बाद 3.124 भी आया, 4.5 भी आया। ये जितना भी था ये सारा डॉस बेस्ड सॉफ्टवेयर ही था और सिर्फ ओनली अकाउंटिंग मैनेज करते थे, वो भी सिंपल अकाउंटिंग मैनेज करने में मदद करते थे। इसके बाद टैली 5.4 आया 1996 में, जो एक गाई बेस्ड अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर निकला और जो बहुत ही अच्छा तरीके से अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री को मैनेज कर पा रहा था। इसके बाद इसका एक अपर वर्जन आया टैली 6.3 जो 2001 में आया था, जिसमें ऑडिटिंग फैसिलिटी भी डाल दिया गया, साथ में डाटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट फैसिलिटी भी डाल दिया गया। इन दोनों सॉफ्टवेयर वर्जन्स के बाद एक्चुअली टैली वाले को लगा था, टैली 4.5 एंड टैली 5.4 दोनों ही मार्केट में बहुत अच्छा नाम कमाया था। और ये 4.5 या 5.4 अगर दोनों को जोड़ेंगे तो एक नंबर आता है 9। न्यूमेरिकल में 9 एक अच्छा अक्षर माना जाता है या 9 एक अच्छा डिजिट माना जाता है, जिस कारण से टैली का जितना भी वर्जन निकला अगर उनको टोटल अप करेंगे वो 9 ही आपको दिखाएगा। जैसे 6.3 में अगर देखेंगे तो 6 और 3 9 ही होता है। अच्छा, टैली को इन्वेंट किया था टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने। टैली 6.3 के बाद टैली को एक्वायर कर लिया गया था टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, ठीक है। इसके बाद आया टैली 7.2 जो 2005 में लॉन्च हुआ था, जिसमें वैट, TDS एंड सर्विस टैक्स यानी आपका स्टैट्यूटरी रिपोर्टिंग के साथ आया सॉफ्टवेयर। इसके बाद टैली 8.1 आया जिसमें आपका कंपोजिट डीलर का भी ऑप्शन था, साथ में POS सेल का भी ऑप्शन था, FBT भी दिया गया एंड एक्साइज फॉर मैन्युफैक्चरर भी दिया गया था। इसके बाद टैली 9 आया था या 9.0 बोल सकते हो, जिसमें आपका पेरोल का सारा सेगमेंट रखा गया, साथ में एक्साइज का पूरा डिटेल रखा गया था, साथ ही साथ ETDS का रिपोर्टिंग भी इसमें रखा गया था। इसके बाद आया था टैली ERP 9 जो 2009 में आया था, जिसमें आपको ERP का मतलब होता है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, है तो आपको सबको पता है। इसके अलावा इस एक सॉफ्टवेयर के द्वारा रिमोट एक्सेस फैसिलिटी भी दिया गया था एंड मल्टी यूजर लॉगिन फैसिलिटी भी दिया गया था, और इसी सॉफ्टवेयर में आपको GST का अपग्रेडेशन भी मिला था। इसके बाद अभी जो नया सॉफ्टवेयर आप देखने जा रहे हैं वो है हमारा टैली प्राइम जो 2020 में लॉन्च हुआ था, जो एक मल्टी टास्किंग सॉफ्टवेयर है। पहली बात, एक ही काम करते करते अब दूसरा कोई काम देखना चाहते, जैसे सपोज कि ये वाउचर एंट्री पास कर रहे थे, करते करते आपकी किसी पार्टी का आउटस्टैंडिंग भी चेक करना है तो आउटस्टैंडिंग आप चेक भी कर सकते हैं उसी टाइम, ठीक है ना। तो एक ही जगह बैठ के दूसरा काम भी आप कर पा रहे थे। पहले क्या होता था, आपको बाहर आना पड़ता था, अब आपको बाहर आने की जरूरत नहीं, आप उसी विंडो में दूसरा काम भी कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ एक सर्च बार या गो टू फैसिलिटी का ऑप्शन दिया गया है, जिसके द्वारा किसी विंडो को आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, आप जस्ट लिख के देंगे तो ऑटोमेटिकली ये उस मेनू को या ऑप्शन को आपको सर्च करके भी दिखा देगा। तो ये फीचर आपका टैली प्राइम में जोड़ दिया गया है। टैली का मेनली 3 प्रोडक्ट एट प्रेजेंट मार्केट में अवेलेबल है। एक तो टैली प्राइम जो आप लोग यूज कर ही रहे हैं, एक दूसरा टैली प्राइम सर्वर। एक्चुअली क्या होता है, अगर आप सिंगल यूजर में काम कर रहे हैं तो ठीक है, टैली प्राइम क्लाइंट वर्जन यूज कर रहे हैं तो उसमें आपका काम चल जाएगा, बट टैली प्राइम सर्वर तब यूज करेंगे जब आप मल्टी यूजर में हैं। मल्टी यूजर यानी एक ही सर्वर को यूज करने वाले बहुत सारे क्लाइंट जब होते हैं तो उसको हम बोलते हैं सर्वर। तो अगर आप सर्वर फैसिलिटी लेना चाहते हैं यानी मल्टी यूजर फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो टैली सर्वर आपको लेना पड़ेगा। अगर इसी जगह पर मैं बात करूं रिटेल एंटरप्राइज की, तो रिटेल एंटरप्राइज के लिए यहाँ पर एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर भी है शॉपर 9 के नाम से। ये मेनली टैली का प्रोडक्ट्स है। अब आपको मैं ले चलता हूँ टैली सॉफ्टवेयर के ऊपर। जब भी आप टैली सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे यानी टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे, आपके सामने एक शॉर्टकट कुछ इस तरीके से दिखते हुए आ जाएंगे। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, टैली प्राइम को इंस्टॉल करने के लिए कम से कम आपके पास 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। अगर 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आपके टैली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा, यानी एग्जिस्टिंग 32 बिट सॉफ्टवेयर में आपका टैली नहीं चल सकता। आपको जो विंडो इंस्टॉल करना है वो आपको 64 बिट विंडो लेना पड़ेगा, तभी आपका टैली सॉफ्टवेयर आप चालू कर सकते हैं, पहली बात। दूसरा कंडीशन ये है, टैली सॉफ्टवेयर के लिए कम से कम 1.5 GB रैम होना जरूरी है, मतलब 1.5 GB होना जरूरी है।
अगर 1.5 GB से ऊपर होगा तो ही टैली सॉफ्टवेयर आप अच्छे से चला पाओगे, अगर 1.5 GB से कम होगा तो सॉफ्टवेयर आपका ओपन ही नहीं होगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए, जब भी मैं टैली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूंगा मेरे सामने ये आइकन आ जाएगा, इस आइकन के ऊपर डबल क्लिक करते ही मेरा टैली सॉफ्टवेयर लॉन्च हो जाएगा। ये देखिए दिखना शुरू हो गया टैली प्राइम, और इस तरीके से हमारा टैली सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है। ये अभी मेरा सॉफ्टवेयर जो है वो हार्ड डिस्क से मेरा रैम में लोड हो रहा है। ये लोड होने के बाद बाय डिफॉल्ट एक कंपनी ऑटोमेटिक ओपन हो गया जिसका नाम है टेस्ट EMIT। ये देखिए ऊपर टॉप साइड एक बटन बार दिया गया है, ये टैली सिल्वर का लोगो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आप मल्टी यूजर यूज करेंगे तो यहाँ पर गोल्ड दिखाई देगा, है ना। साथ में टॉप साइड बटन बार भी दिख रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये गो टू फीचर है जिसके द्वारा आप किसी भी मेनू में जाना चाहते हैं, अब बस लिख के दिए और उस मेनू को आपको सब में सर्च होकर आ जाएगा। जैसे मुझे बैलेंस शीट देखना है तो बैलेंस शीट लिख दिया तो बैलेंस शीट आपके सामने ही दिख गया। मुझे अगर वाउचर एंट्री करना है मान लीजिए, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया वाउचर, तो देखिए लेजर वाउचर या मास्टर वाउचर देखने का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो गया। इसके अलावा राइट हैंड साइड बटन बार भी थोड़ा कम्पैक्ट कर दिया गया है, जिस विंडो में जैसे बटन बार की जरूरत है वैसा ही आपका बटन एक्टिवेट होगा। अदरवाइज बाकी बटन के लिए आप ऑल्ट या कंट्रोल बटन का यूज कर सकते हैं। जब कीबोर्ड से आप ऑल्ट दबाएंगे तो ऑल्ट रिलेटेड बटन आपको दिखाया जाएगा, जब आप कंट्रोल दबाएंगे तो आपको कंट्रोल रिलेटेड बटन दिखाया जाएगा। पहले तो आपको सारा दिखाई देता था, अब आपको सारे नहीं दिखाएंगे, जो आप ऑप्शन यूज करेंगे उसी हिसाब से या उसी मेनू के हिसाब से पर्टिकुलर बटन आपको दिखाया जाता है। मेन विंडो का दो पार्ट है जैसे कि आप पहले ही जानते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड या लेफ्ट पैन जिसको कंपनी डिटेल विंडो बोलते हैं, राइट पैन को आप गेटवे ऑफ टैली यानी गॉट बोल सकते हो। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने जो कंपनी ओपन कर रखा है उसका नाम आपको दिखाई दे रहा है टेस्ट EMIT, और इसमें अभी तक कोई वाउचर एंटर्ड नहीं है। इस कंपनी का जो करंट पीरियड है वो 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक है। करंट डेट जो दिखा रहा है वो वेडनेसडे 1 अप्रैल 2020 जिस दिन कंपनी क्रिएट हुआ है वो आपको दिखाई दे रहा है। कोई वाउचर इसमें एंटर्ड नहीं है, अगर होता तो लास्ट डेट ऑफ वाउचर एंट्री आपको यहाँ पर दिख जाता। अब ये जो कंपनी एट प्रेजेंट ओपन है, मैं इस कंपनी को शट करना चाहता हूँ, बंद करना चाहता हूँ। कैसे करेंगे? कीबोर्ड से आप ऑल्ट दबाएंगे तो देखिए यहाँ पर क्रिएट चेंज एंड सिलेक्ट कंपनी का ऑप्शन दिखा रहा है। वही जगह पर कंट्रोल दबाएंगे, देखिए कंट्रोल प्लस F3 यानी F3 के नीचे दो लाइन जो दिख रहा है इसका मतलब कंट्रोल प्लस F3 है, यानी कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस F3 दबाएंगे तो कंपनी शट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको। या तो आप एक काम कीजिए, कंपनी मेनू में जाइए, कंपनी मेनू में जाने के बाद यहाँ पर भी देखिए क्रिएट, ऑल्टर, चेंज, सिलेक्ट या शट का ऑप्शन दे रखा है। अगर यहाँ पर भी आप शट ऑप्शन को ले लेंगे तो आपका कंपनी जो ओपन था वो शट हो जाएगा। अभी आपसे पूछा जा रहा है क्या इसी कंपनी को आप शट करना चाहते हैं, मैंने एंटर दबाया तो वो कंपनी मेरा शट हो गया। अभी इसमें कोई कंपनी ओपन नहीं है, इसीलिए आपको जो डिफॉल्ट कंपनी आपके लिस्टिंग में अवेलेबल है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर मुझे मेरे हिसाब से कोई कंपनी क्रिएट करना है या ओपन करना है, सब कुछ मैं इसी विंडो से कर सकता हूं। किसी को सिलेक्ट करना है तो भी हम इसे कर सकते हैं। तो हम करेंगे कैसे ये देखिए, सबसे ऊपर आपको एक ऑप्शन दिखा रहा है क्रिएट कंपनी, यहां से कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। सिलेक्ट रिमोट कंपनी, अगर रिमोट एक्सेस करना चाहते हैं किसी कंपनी को, रिमोटली आप एक्सेस कर सकते हैं। स्पेसिफाई पाथ, पर्टिकुलर पाथ फोल्डर चेंज करना चाहते हैं। अभी यहाँ पर जो बाय डिफॉल्ट फोल्डर ले रखा है वो डी ड्राइव, टैली ERP9, डाटा EMIT अकाउंट्स ले रखा है। अगर मुझे चेंज करना है तो अप में क्लिक करके आप दूसरा फोल्डर भी ले सकते हैं। सपोज कीजिए मैं डाटा ऑफिस वाला फोल्डर लेता हूं, तो डाटा ऑफिस रिलेटेड जितना ही फोल्डर है वो आपको यहाँ पर दिखाना स्टार्ट कर दिया। ओके, अगर मुझे चेंज करना है तो चेंज करके मैं दूसरा डाटा फोल्डर भी ले सकता हूं। बाय डिफॉल्ट आपका जो टैली का डाटा सेव होता है वो डाटा फोल्डर के अंदर सेव होता है, और यहाँ पर इंडिविजुअल एक एक कंपनी का एक एक पर्टिकुलर फोल्डर बनता है, जो फोल्डर का एक पर्टिकुलर नंबर होता है, जिस नंबर का स्टार्टिंग 10,000 से स्टार्ट होता है। देखो यहाँ पर दिखाना शुरू कर दिया 10,001, 10,000, 10,003, ये पर्टिकुलर फोल्डर नंबर है जिसके अंदर मेरा इंडिविजुअल कंपनी का डाटा स्टोर है। ये मैं आपको दिखाऊंगा। अभी चलिए हम एक कंपनी क्रिएट करते हैं। कहाँ से क्रिएट करेंगे? सबसे ऊपर आपको दिख रहा है क्रिएट कंपनी, एंटर करेंगे तो कंपनी क्रिएशन विंडो ओपन हो जाएगा। अभी जो मेरा कंपनी क्रिएट हो रहा है वो डी ड्राइव, टैली ERP9, डाटा EMIT अकाउंट्स के अंदर क्रिएट होने जा रहा है। मैं लोकेशन को चेंज करना चाहता हूं तो बैक जाके मैं अप करके मैं लोकेशन को चेंज कर रहा हूं। मैंने डाटा फोल्डर को ले लिया, यानी डी ड्राइव, टैली ERP9 डाटा फोल्डर को मैं ले लिया। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर मेरा कंपनी क्रिएट होने जा रहा है। तो आपसे इसके बाद पूछा जा रहा है कि कंपनी का नाम क्या है। यहाँ पर आपको कंपनी का नाम डालना है। नेक्स्ट आपका कुछ और डिटेल भी पूछा जाएगा, जो डिटेल आप पूछा जा रहा है वो आपको एंटर करना है। जब आप एंटर कर देंगे तो आपका कंपनी क्रिएट हो जाएगा। एक बात मैं और बोलना चाहता हूँ, इसी विंडो में अगर आप F12 दबाएंगे, देखिए राइट हैंड साइड में बटन बार में आपको दिखा रहा है F12 फॉर कॉन्फ़िगरेशन। F12 दबाएंगे तो आपको कॉन्फ़िगरेशन विंडो आ जाएगा, जहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल,
टैली वॉल्ट इंक्रिप्शन चाहिए तो, यूजर कंट्रोल चाहिए तो, एडिशनल करेंसी डिटेल चाहिए, इस ऑप्शन को अगर एक्टिवेट करेंगे तो आपका ये विंडो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अगर इसी F12 में जाके उस कॉन्फ़िगरेशन को मैं बंद कर दूंगा तो सारा ऑप्शंस आपका बंद हो जाएगा, देखिए। और टैली क्रिएशन विंडो यानी कंपनी क्रिएशन विंडो इतना छोटा हो गया। दोबारा से मैं F12 में गया और उस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन को एक एक करके ऑन कर रहा हूं और देखो मेरा टैली क्रिएशन विंडो इतना बड़ा हो गया, यानी कंपनी क्रिएशन विंडो इतना बड़ा हो चुका है। अब सबसे ऊपर जैसे कि आप देख पा रहे हैं कंपनी का नाम आपसे पूछा जा रहा है, मैंने कंपनी का नाम रख दिया। क्या नाम रखते हैं? हम रख देते हैं EMIT ऑनलाइन क्लास। ओके। मेलिंग नेम, जिस नाम से आप कंपनी का डिटेल प्रिंट आउट लेंगे, मतलब कंपनी का कोई भी फाइनेंशियल रिपोर्ट जब आप प्रिंट आउट लेंगे उसमें कंपनी का नाम क्या होगा वो आपका मेलिंग नेम होता है। इसीलिए आप जो मेलिंग नेम डालेंगे वही आपका पर्टिकुलर फाइनेंशियल रिपोर्ट में हेडिंग में आपका कंपनी का नाम वही शो करेगा। सपोज कीजिए मेरा कंपनी का नाम EMIT ऑनलाइन क्लास, बट मैं मेलिंग नेम में लेना चाहता हूँ ओनली EMIT, तो मैंने EMIT लिख दिया। तो मेरा जितना भी फाइनेंशियल रिपोर्ट आएगा उसमें प्रिंट आउट जब भी मैं लूंगा तो बाय डिफॉल्ट मेरा कंपनी का नाम EMIT के नाम से आएगा। एड्रेस मैं एंटर कर रहा हूं, मनुमार्ग अलवर। ओके। स्टेट हमने सिलेक्ट कर लिया पर्टिकुलर राजस्थान, पर्टिकुलर स्टेट ही आप सिलेक्ट कीजिएगा। पिन कोड आप एंटर करें, टेलीफोन नंबर आप एंटर करें, मोबाइल नंबर आप एंटर करें, ये मैंने मेरा मोबाइल नंबर एंटर कर दिया। फैक्स नंबर अगर आपके पास है तो आप एंटर कर सकते हैं। ईमेल आईडी मैंने मेरा एंटर कर रहा हूं। जैसे ये जितना भी रिपोर्ट आप डाल रहे हैं, जैसे जिस हिसाब से आप डालेंगे उसी हिसाब से आपका प्रिंट आउट आएगा। अगर आप डिटेल डालेंगे तो प्रिंट आउट में आएगा, नहीं डालेंगे तो प्रिंट आउट में नहीं आएगा। अब वेबसाइट आपको पूछा जा रहा है, मैंने वेबसाइट लिख दिया, एंटर किया। फाइनेंशियल ईयर, मेरा कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर है वो कब से स्टार्ट हुआ है? मैंने बोला 1 अप्रैल से हुआ है। बुक्स बिगिनिंग, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि आप जानते हैं मेरा फाइनेंशियल ईयर का शुरुआत हर साल 1 अप्रैल से होता है, तो हमने 1 अप्रैल ले लिया। बट अगर मैंने मेरा बुक कीपिंग रखना स्टार्ट किया है बाद में, तो जिस दिन आप रखेंगे वही दिन यहाँ पर एंटर होगा। सपोज कीजिए मैंने कंपनी आज ही ओपन किया है, आज यानी 22 अप्रैल को, तो अगर मैं कंपनी का फाइनेंशियल ईयर लूंगा तो वो लूंगा 1/4, बट मेरा बुक्स बिगिनिंग कब से हुआ है? आज से, यानी कब से? 22/4 से। तो मैं यहाँ पर पर्टिकुलर डेट वही 22/4 एंटर कर दूंगा। ठीक है। अभी मैं यहाँ पर 1/4 ही आपको एंटर करके दिखा रहा हूँ। 1/4 मैंने एंटर कर दिया, 1/4/21, तो मेरा 1/4/21 से मेरा बुक्स बिगिनिंग हो गया। सिक्योरिटी डिटेल, कंपनी सिक्योरिटी अभी मुझे कुछ नहीं करना, जैसा एज इट इज आप रहने दीजिए, नो करके बाहर आ जाइए। बाकी हम इसको सिक्योरिटी क्लास में हम बात करेंगे। नेक्स्ट, बेस करेंसी सिंबल रुपीस का ले रखा है जो ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेटिक चेंज मतलब आपको चेंज नहीं करना, ये खुद ही आपको यहाँ पर ले रखेगा, आपको कोई चिंता नहीं करना है। फॉर्मल नेम INR यानी इंडियन रुपीस ले रखा है। सफिक्स टू सिंबल अमाउंट, अगर आप चाहते हो तो इसको येस कर दोगे तो आपका सिंबल आगे दिखाना स्टार्ट करेगा। एड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, अमाउंट एंड सिंबल के बीच में अगर आपको स्पेस चाहिए तो आप इस ऑप्शन को येस कीजिए, अगर नहीं चाहिए तो नो करिए, मैंने येस करके रखा। शो अमाउंट इन मिलियन, अगर आप नॉर्मली जो हमारा फॉर्मेट होता है आपको पता है 3:2:2 के ग्रुपिंग में होता है, अगर आप इसकी जगह मिलियन फॉर्मेट देखना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को आप येस करेंगे तो मिलियन फॉर्मेट एक्टिवेट हो जाएगा। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, डेसिमल पॉइंट के बाद आप कितना डेसिमल प्लेस लेना चाहते हैं वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। बाय डिफॉल्ट मैंने 2 डेसिमल प्लेस ले रखा है। डेसिमल प्लेस को क्या नाम से बोला जाता है? मैंने बोला पैसा नाम से, तो पैसा यहाँ पर लिखा हुआ है। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस अमाउंट इन वर्ड, जब अमाउंट को वर्ड में लिखा जाएगा कितना डेसिमल प्लेस तक लेगा वो आप ऑप्शन यहाँ पर लेंगे। एक्सेप्ट में क्लिक करेंगे, देखिए एक्सेप्ट मतलब यहाँ पर होता है सेव। जब भी आप एक्सेप्ट करते हैं तो आपका डाटा आपके हार्ड डिस्क में सेव हो जाता है, यानी ये डाटा आपका सेव हो गया परमानेंटली। ठीक है। जब भी मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा ये मेरा हार्ड डिस्क में सेव हो जाएगा और मेरा कंपनी क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए ऊपर मैसेज भी दे रहा है कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, मतलब मेरा कंपनी क्रिएट हो चुका है। अब कंपनी रिलेटेड ये जो विंडो आपके सामने आया इसको हम बोलते हैं कंपनी फीचर विंडो। कंपनी फीचर में अकाउंटिंग फीचर, इन्वेंट्री फीचर, टैक्सेशन फीचर, ऑनलाइन एक्सेस, पेरोल एंड अदर, ये सारे फीचर्स आपको दिखा रखा है। आपको जो फीचर चाहिए वो ऑप्शन को आप एक्टिवेट करेंगे, जो फीचर आपको नहीं चाहिए आप नो कर देंगे। अभी मुझे GST नहीं चाहिए तो मैं GST फिलर फीचर को मैं नो कर देता हूं और इसको सेव कर देना चाहता हूं। सेव कैसे करेंगे? कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ A दबाएंगे तो आपका डिटेल सेव हो जाएगा और आपका कंपनी क्रिएट हो जाएगा। देखिए दिखाना भी शुरू कर दिया। आपने जो कंपनी क्रिएट किया उसका नाम है EMIT ऑनलाइन क्लास, जिसका फाइनेंशियल ईयर जो
है वो 1/4/21 से लेकर 31/3/22 तक है। आज का डेट यानी करंट डेट दिखा रहा है, आपका सिस्टम के डेट के साथ चेंज होगा, तो यहाँ पर सिस्टम का डेट नहीं दिखा रहा है, ये आपका जिस दिन कंपनी क्रिएट किया उस दिन का डेट दिखा रहा है। नो वाउचर एंटर्ड, क्योंकि अभी तक हमने कोई वाउचर एंटर नहीं किया है, इसलिए आपको नो वाउचर एंटर दिखा रहा है। ये हमारा गेटवे ऑफ टैली यानी मेन विंडो, जहां से हम क्या करेंगे, सारे काम एक्सेस करेंगे या देखेंगे। अभी देखिए यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली जो है इसका 4 पार्ट है। एक तो पहला पार्ट मास्टर, जहां से आप क्रिएशन का काम करेंगे। दूसरा ट्रांजैक्शन, जहां से आप वाउचर एंट्री का काम करेंगे। तीसरा आपका यूटिलिटी, जहां पर बैंकिंग रिलेटेड आपका सारा फीचर दिखाई देगा। रिपोर्टिंग, जहां पर आप रिपोर्ट देखेंगे। क्विट यानी यहाँ से बाहर जाने के लिए। अभी मैं क्विट नहीं करना चाहता हूँ, अभी मैंने जो कंपनी क्रिएट किया है उस कंपनी का डिटेल में कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहता हूँ। अब कंपनी के डिटेल में क्या मॉडिफिकेशन हो जाएगा, तो हम सीधा चलते हैं कंपनी मेनू के अंदर। कंपनी मेनू में देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल्टर के लिए ऑप्शन भी दे रखा है। मैं ऑल्टर में क्लिक करूंगा तो कंपनी ऑल्टरेशन विंडो आ जाएगा, जहां पर आप कंपनी ऑल्टरेशन में जो भी आपको चेंजेस करना है आप चेंजेस कर सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया राजस्थान एंड पिन कोड नंबर क्या लिख दिया 301001। सेव करने के लिए यहाँ पर आप या तो चाहे तो एंटर दबा के लास्ट में आके एक्सेप्ट कर सकते हैं, या तो आप यहीं पर बैठे बैठे ये डाटा को सेव कर सकते हैं। अगर आप यहीं बैठे डाटा को सेव करना चाहते हैं तो कीबोर्ड शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ ए यानी एक्सेप्ट दबाइए, तो ये डिटेल आपका सेव हो जाएगा। ये आपका डिटेल सेव हो गया। अब ये जो कंपनी ओपन है, इस कंपनी को मैं शट करना चाहता हूं, तो ये आपने पहले ही देखे थे कंपनी मेनू से आप आ जाइए कहां पर, शट में। या फिर शॉर्टकट की आप यूज कर सकते हैं कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ F3, तो भी आपका कंपनी शट हो जाएगा। देखिए मैंने इस कंपनी को शट कर दिया, कंपनी शट हो गई। अब कंपनी को दोबारा रीओपन करना है तो अब मैं मेरा फोल्डर ले लेता हूं, डी ड्राइव टैली ERP9 डाटा फोल्डर। यहां से हम जाएंगे, अपना कंपनी कौन सा था, EMIT ऑनलाइन क्लास, एंटर करेंगे तो मेरा कंपनी ओपन हो जाएगा। बट इससे पहले एक चीज देख लीजिए, आपने जो कंपनी क्रिएट की उस कंपनी का फोल्डर नंबर 10004 है। ये कहां पर दिखेगा, डी ड्राइव टैली ERP9 डाटा फोल्डर के अंदर। मैं आपको ले चलता हूं मेरा डी ड्राइव में। ये मेरा माई कंप्यूटर ऑप्शन में हम चले गए, यहाँ से आ गए डी ड्राइव से आ गए हम टैली ERP9, तो हमने यहाँ पर टैली ERP9 ऑप्शन को ले लेते हैं फोल्डर को। हमारा टैली ERP9 फोल्डर ये रहा। इस फोल्डर के अंदर हमारा डाटा फोल्डर था, मैं डाटा फोल्डर को सिलेक्ट कर लिया। डाटा फोल्डर के अंदर एंटर करूंगा तो क्यों यहाँ पर इंडिविजुअल कंपनी का एक इंडिविजुअल फोल्डर नंबर दिख रहा है। मेरा वाला जो अभी मैंने क्रिएट किया था वो मेरा ये 10004 वाला कंपनी है। अगर किसी कारण से ये फोल्डर डिलीट हो जाए या मैं हटा दूं या किसी और जगह ले जाऊं तो मेरा ये कंपनी अब यहाँ से ओपन नहीं हो पाएगा, क्योंकि फोल्डर मेरा गायब हो चुका है। अगर आप डिलीट कर देंगे तो आपका कंपनी ही डिलीट हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो आपको यही चीज यहाँ पर दिखा रहा है, 10004 आपका कंपनी का नंबर था जो यहाँ पर आपको दिखा था। इस कंपनी का फाइनेंशियल भी दिखा रहा है, 1/4/21 से लेकर 31/3/22 तक है। एंटर करते ही मेरा वो कंपनी ओपन हो जाएगा। चलिए अपने कंपनी ऑल्टर करना भी देख लिए, कंपनी डिलीट करना भी देख लिए। मैं कीबोर्ड से F3 दबा के मेरा कंपनी की जगह दूसरा कोई कंपनी को ओपन करना चाहता हूं तो भी मैं कर सकता हूं। कैसे करोगे, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेक्ट कंपनी, एंटर करो और मैं दूसरा एक कंपनी को ओपन करना चाहता हूं। सपोज करो मैं टेस्ट EMIT को भी ओपन करना चाहता हूं, तो टेस्ट EMIT को एंटर कर दिया तो टेस्ट EMIT ओपन हो गया। तो एक साथ आप यहाँ पर मल्टीपल कितने भी कंपनी ओपन कर सकते हैं, बट एट ए प्रेजेंट मतलब एट एक ही टाइम पे वन टाइम में आप एक ही कंपनी को एक्सेस कर सकते हैं या उसी के ऊपर काम कर सकते हैं। मतलब क्या आपका, देखिए अभी यहाँ पर मैंने 2 कंपनी ओपन कर रखा है, बट 2 कंपनी में एक्टिव कंपनी जो है वो है टेस्ट EMIT। अगर मुझे एक्टिव कंपनी चेंज करना है तो यहाँ से आप क्लिक करके एक्टिव कंपनी चेंज कर सकते हैं, या तो कीबोर्ड शॉर्टकट की F3 दबा के भी आप एक्टिव कंपनी को चेंज कर सकते हैं। जिस कंपनी को आप एक्टिव करेंगे उसी कंपनी का हम डिटेल देख पाएंगे। शॉर्टकट की मैंने क्या बताया था, F3, ठीक है। अब इनमें से मैं एक कंपनी को शट करना चाहता हूं, तो शट करने के लिए सीधा आप शॉर्टकट की कंट्रोल F3 भी यूज कर सकते हैं यहां से, या तो आप कंपनी मेनू F3 में जाके भी शट कंपनी ऑप्शन को लेके कंपनी को शट कर सकते हैं, या तो Alt+K दबा के कंपनी मेनू ओपन कीजिए, यहां से शट में जाके पर्टिकुलर कंपनी को सिलेक्ट करके भी आप कंपनी को शट कर सकते हैं। मैं तीनों तरीका आपको बता दिया जैसे आप कंपनी शट करना चाहते हैं। मैं ये EMIT ऑनलाइन क्लासेस को भी शट करना चाहता हूं, तो कीबोर्ड शॉर्टकट की कंट्रोल F3 दबा दिया और पर्टिकुलर कंपनी को सिलेक्ट कर दिया, तो ये कंपनी भी मेरा शट हो गया। अभी यहाँ पर कोई कंपनी एक्टिव नहीं है, फिर से मैं एक कंपनी को एक्टिव करना चाहता हूं, तो मैं पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर कर्सर को रखा और एंटर दिया, वो मेरा पर्टिकुलर कंपनी को ओपन करके दिखा दिया। अब मैं अगर इस पर्टिकुलर कंपनी को डिलीट ही करना चाहता हूं तो आप कीबोर्ड से दोबारा ऑल्ट के साथ K दबाइए, तो आपका कंपनी मेनू दोबारा ओपन हो गया। यहां से ऑल्टर में आप चले जाइए पहले, तो मैं ऑल्टर में चला गया तो कंपनी ऑल्टरेशन विंडो आ गया। इस ऑल्टरेशन विंडो में जाके कीबोर्ड शॉर्टकट की ऑल्ट के साथ Alt+D अगर आप दबाएंगे तो देखिए आपसे पूछा जा रहा है डिलीट, मैंने बोल दिया यस।
जब भी आप येस करेंगे आपसे एक बार रिकन्फर्म किया जा रहा है कि आर यू श्योर कि आप परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं। क्यों पूछ रहा है ऐसा ये? क्योंकि आप एक बार कोई कंपनी को डिलीट कर देंगे तो वो रिसाइकिल बिन में नहीं जाएगा। आप सोच रहे होंगे कंपनी डिलीट कर देंगे तो रिसाइकिल बिन में चला जाएगा, वहां से रिस्टोर कर लेंगे तो कंपनी दोबारा वापस आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप यहाँ से एक बार कंपनी को डिलीट कर देंगे तो वो कंपनी परमानेंट डिलीट हो जाएगा। देखिए अब ये दिखाएगा नहीं, यहाँ भी नहीं दिख रहा है, और आपका रिसाइकिल बिन में जाएंगे तो वहां पर भी आपको वो कंपनी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर जब भी हम कोई कंपनी डिलीट करते हैं तो वो परमानेंट डिलीट हो जाता है। इसीलिए आपको दो बार रिकन्फर्म किया जा रहा था। इसीलिए आप भी जब भी कंपनी को डिलीट करें ध्यान से समझ के फिर डिलीट करना, अदरवाइज कंपनी डिलीट मत करना। आशा करता हूं यहां तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। फिर भी कुछ डाउट या क्वेरी है तो डाउट सेशन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद। हेलो गाइस, अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, जय हिंद। आज के लिए इतना ही।